हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा। खुदा ने हिफाजत की और सलामती बख्शी। खुदा अपने लोगों को प्यार करता है और खुदा अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का सितोन बनकर, रात को आग का सितोन बनकर बुझाता है और अपने लोगों को सरफराज करता है। आज नबी गुनाह को मुज़म्मत करता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, नबी गुनाह को मुज़म्मत करता है। यशायाह की किताब उसका 59 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। देख, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं जो तुम्हें बुझा ना सके, और उसका कान भारी नहीं जो सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने और तुम्हारे खुदावंद के दरमियान जुदा किया और तुम्हें गुनाहों से रूपोश किया, ऐसा कि वो सुन ना सके, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां खून आलूदा हैं। तुम्हारे होंठ झूठ बोलते हैं और तुम्हारी जबान शरारत की बातें करती है। खुदावंद की पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा नबी मेरे और आपकी गुनाहों को और हाथों को जाहिर करता है, क्योंकि हमारे लब झूठ बोलने से बाज नहीं आते और शरारत की बातें करने से बाज नहीं आते। लेकिन खुदा का बंदा ये बात को बयान करता है, अगर तुम आपस में मोहब्बत रखो तो खुशी की बातें कर सकते हो, लेकिन शरारत की बातें नहीं। तो हम क्या करते हैं? हम ज्यादातर किसी को भी, कोई भी इंसान है और उससे झूठ बोलते और गुनाह करते हैं, और जो झूठ बोलता है वो झूठ की बदरू से मारेगी। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, जो गुनाह आलूदा है। गुनाह जो है वो जन्म देता है। गुनाह की वसीला मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत से बचना है तो अपनी बदकिरदारी को, अपनी मुआशरा को, अपनी सोच को, अपनी सारी बुरी मंसूबों को छोड़कर खुदावंद के हुजूर आए, ताकि खुदा का बंदा नबी यहाँ पे लिख रहा है कि तुम्हारे हाथ झूठ बोलते हैं और तुम्हारी उंगलियां खून आलूदा हैं। मत सोचे खादमी नहीं, हर एक जिंदगी अंबिया नबी और रसूल आए, वो भी जमीन के अंदर चले गए। एक हस्ती है जो आसमान पे मौजूद है, आज भी मौजूद है,
वो अब तक मौजूद रहेगी। नबी आए, नबी भी A to Z जमीन के अंदर 7 हस्तियां, यीशु मसीह, गरीब लाजर, बाप इब्राहिम, अय्यूब और सदरक मीशक अब्दनाजो, जिनको जिंदा खुदा ने उठा लिया। और वो जिंदा 3 हस्तियां जो जिंदा उठाई गई, वो जमीन पर फिर आएंगी और 3 दिन तक उनकी डेड बॉडी इस जमीन पर रुलेगी। आज हम अपने आप को तैयार करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर हम अपनी जिंदगी को नहीं बचा सके तो हम दूसरे का साथ कैसे देंगे? हम दूसरे को कैसे बचाएंगे? हम दूसरे को कैसे उसकी रहनुमाई करेंगे? तुम्हारे हाथ खून आलूदा है, तुम्हारी उंगलियां खून आलूदा है और तुम्हारा बदन गुनाह को जन्म दे रहा है। गुनाह पर गालिब आने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने से इंसान बच जाएगा। खुदा का हाथ छोटा नहीं जो तुम पर पहुंच न सके। मेरे अज़ीज़ों, सदरक मीशक अब्दनाजो को खुदा ने जलती हुई आग से निकाल लिया। दानियल को शेरों की गार से निकाल लिया और यन्ना बिन मत्ती को समंदर से निकाल लिया। मेरे अज़ीज़ों, वही खुदा है, वही जिंदा तबीब आज़म है। आज भी हमें बचाने की कुदरत रखता है, लेकिन हमारे गुनाहों ने, हमारी बदकिरदारी ने, हमारी शरारत वाली ज़बान ने हमें खुदा से जुदा किया है। जो आवाज़ न हम खुदा की सुनते हैं और खुदा हमारी दुआ को सुनता और तरक करता है। क्यों? हमारा किरदार ठीक नहीं, हमारा रवैया ठीक नहीं, हमारे हाथ खून आलूदा हैं। जब अपनी जिंदगी को हम तब्दील नहीं कर सके, जब हम अपने हाथों को नहीं रोक सके, जब हम अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं कर सके, तो फिर हम खुदावंद की बारगाह में, खुदावंद की बादशाही में, खुदा की कंट्रोल में कैसे आएंगे? फिर हमारे लिए वो ठिकाना है जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। आज खुदा का बंदा यूसैया नबी लिख रहा है और मेरे और आपकी गुनाहों को मजम्मत करता है, और खुदा की आंख हर वक्त लगी हुई है। ज़बूर की किताब में लिखा, मैंने तेरी नौज को बनाया, मेरी आंख तुझ पर है। खुदा हर वक्त मुझे और आपको देखता है। बेशक हम 7वीं कोठरी में चले जाएं। एक बादशाह था, उसके 2 बेटे थे। उसने दोनों बेटों को बुलाया, एक एक छुरी उनको दे दी। बेटा, ये छुरी लो और ये जानवर लो, इनको ज़िबा करके ले आना है, और ज़िबा उस जगह पे करना है जहां तुम्हें कोई ना देखे। और एक बेटा जो बड़ा था, वह अकल से कम था,
उसने देखा जंगल में चला गया या खंडर में चला गया या किसी भी जगह पे शुभ का उसने ज़िबा किया और वापस आ गया। छोटा बेटा अक्लमंद था और जंगल में जाता है तो कह रहा लोग मुझे नहीं देख रहे, खुदा मुझे देख रहा है। तो मेरे बाप का हुक्म है जहां तुझे कोई ना देखे वहां पे से ज़िबा करना है। और खंडर में जाता है, कमरे में जाता है, कहीं भी छुपता है, लेकिन कह रहा है खुदा मुझे देख रहा है। तो मेरे बाप का हुक्म है जहां तुझे कोई ना देखे वहां पे से ज़िबा करना है। जब शाम हुई वो जगह ढूंढ रहा है, उसे जगह नहीं मिली। रात के 10 बज गए। बाप बार बार बाहर निकल कर देखता है बेटा मेरा अभी तक नहीं पहुंचा, क्या किस मुसीबत में आ गया है, किस परेशानी में है। बेटे की तरफ देखता है, रास्ता देख रहा है, लेकिन बेटा मौजूद नहीं, बेटा नजर नहीं आ रहा। बाप की जान मुसीबत में है, तड़पती है, उसकी परेशानी है बढ़ती जा रही है। तो जब बेटा वापिस आया तो बेटे ने एक हाथ में छुरी पकड़ी हुई और दूसरे बगल में उसने जानवर लाकर अपने बाप को जिंदा दे दिया। ऐ बाप, ये आपकी छुरी और ये आपका जानवर। बेटा इससे ज़िबा नहीं किया। बाप आपने हुक्म दिया था इसे उस जगह पे ज़िबा करना है जहां तुझे कोई ना देखे। बाप जहां भी जाता था, छिपता था, लोग नहीं देखते थे, खुदा देखता था। मेरे अजीजों, आज हम कहीं भी छिपकर गुनाह कर लें और गुनाह की मजदूरी मौत है। हम बड़ी दलेरी के साथ ये कह देते हैं ये तो मौत है, हमने मरना है, हमने जाना है, ये जमीन कूच करना है, हमने रेले तो हो जाना है, हमने इस जुदाई से अलहदा हो जाना है। लेकिन एक लदगी वो है, दूसरी मौत जो है वो अजाब की है, वो मुसीबत की है। उस मौत से जिंदगी भर हम जुदा नहीं हो सकते। लेकिन आज हम जमीन पर रहकर उस मौत पर गालिब आ जाएं, गुनाह पर गालिब आएंगे तो हाथ खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा, जवाब देगा। मूसा के साथ खुदा बातें करता था, यिर्मयाह नबी के साथ खुदा कलाम करता था, हिजकिय्याह नबी के साथ खुदा कलाम करता था। आज आपके साथ भी खुदा बोलना चाहता है। यीशु मसीह ने आकर मुझे और आपको तो दूसरा जीवन साथी दिया। यीशु मसीह का वादा है, लेकिन हम अपने वादा को पूरा करें। यीशु मसीह का वादा है, मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा जिसे दुनिया नहीं जानती, तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर होगा। रूह कुदस, हालेलुया। आज हमें चाहिए कि हम रूह कुदस को अपनी जिंदगी के अंदर वाकिफ बना लें, ताकि रूह कुदस मेरी और आपकी रहनुमाई करता है और रूह कुदस हमें बचाने की कुदरत रखता है। रूह कुदस हमें रास्ता बताता है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी उंगलियों पर, अपने हाथों पर गौर करें और अपने तन मन पर गौर करें, ताकि मेरी जिंदगी
उस मौत के हवाला ना हो जाए जो यहाँ पे हर वक्त मैं तड़पता रहूं और आग के तंदूर चलते हुए वो मेरे और आपके लिए हैं। गुनाह को जब जन्म देते हैं, गुनाह को जब हमला कर लेते हैं, तो गुनाह जन्म देकर फिर मौत की वादी से गुजरता है, मौत की वादी से हमें दाखिल कर देता है। आज हमें चाहिए कि हम गुनाह को जन्म न दें, गुनाह पर गालिब आएं और गुनाह को तर्क करके अपनी जिंदगी को खुदा के साथ बहाल करें, क्योंकि खुदा ने अपनी सूरत दी ताकि हम खुदा के बेटियां बेटे बने, शैतान के बेटे ना बने। शैतान की बेटी, शैतान का बेटा जब बन जाते हैं तो वो अपना बादशाही के लिए तैयार कर रहा है। आज हम चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा उनके ताबे करें, खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके पाक कलाम के वसीला आप सबको बरकत मिले और आज कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ मांगे। आमद का महीना शुरू है, आमद के लिए और यीशु मसीह के आने के लिए, ताकि हर एक जिंदगी की खुशी की बहाली के लिए दुआ मांगे, ताकि वो लोग जो परेशान हैं, जो मुसीबत में हैं, जो दुखों में हैं या किसी भी परेशानी का शिकार हैं, खुदा उनको रहाई निजात दे, ताकि वो खुदा की आमद को, यीशु मसीह की आमद को बड़ी खुशी के साथ देखें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाबा बाबा यीशु, बाबा यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता बाबा बाबा बाबा। हालेलुया, पाक खुदावन, मैं तो बेहद कमजोर हूँ, मेरे हाथ खून आलूदा हैं, मैंने गुनाह किए हैं, मैंने बदकारी काम किए हैं बाप। तेरे कलाम के मुताबिक मैं बहुत बुरा इंसान था, जिससे खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक रद्द किया गया। और खुदावन जब तू रद्द किए हुए को पकड़ लेता है तो उसे रद्द नहीं रहने देता, बल्कि उसे साफ करके उसकी जिंदगी को बदलकर उसे कलामी मुक़द्दस से मामूर करता है। और बाबा बाबा यीशु, मुझे तूने गुरे से उठाया, कचरे से उठाया और खुदावन तूने मुझे तख्त पर बिठाया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता, तेरी हजूरी में झुकूं, तेरे नाम को जलाल दूं, तेरे नाम को जाहिर करूं। बाबा 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 यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ 2025 के लिए। बाबा 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 हालेलुया। वापस हमारी 2025 के अंदर जो हमारी गुनाह है वो 25 के अंदर दफन हो जाए, जो हमारी बद करदारी है वो 2025 के अंदर दफन हो जाए। वापस सुमानी, जब तू नया साल देने वाला है तो नई जिंदगी देना, नई बरकत देना, नया जज्बा देना, नई कुव्वत देना और नए साल के लिए इस्तेमाल करना। ऐ बाप, मैं तो बेहद कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे इस जमीन पर रखा ताकि खुदावन मैं तेरी पाक हजूरी में बढ़ूं, तेरे अजीम नाम को जलाल दूं, तेरी हमदो सना, तेरी सोताइश करूं। तो ही जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी महादात के लिए। बाप उस्मानी, मैं तेरी आमद के लिए उन लोगों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो परेशान है, जो मुसीबत ज़्यादा है, जो खुदावन खुदा किसी भी परेशानी का शिकार है, उनकी जिंदगी के अंदर खुशी बख्श दे, ताकि वो बड़ी खुशी के साथ तेरी आमद के दिन को मनाए और तेरे नाम को जलाल दे और तेरे खुशियों में शामिल होकर तेरे अजीम नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दे।
ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे घराने को, बच्चों को अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकत दे, कव्वत दे, जोर दे। अपनी जलाल के लिए इनको इस्तेमाल कर, इनकी जिंदगियों के अंदर असीम औजाद कर, ताकि ये अपनी जिंदगियों को बदल कर ये सुनासरी 2025 के अंदर अपनी सारे करदार को, गुनाह को, बदकारी को, बुरे मंसूबों को, नशे की लानत को, बुरे मंसूबों को छोड़कर ये 2026 में दाखिल हो और नया साल इनकी जिंदगी के अंदर नया मंसूबा हो, नया आगाज हो और सारा जलाल तुझे मिले। वापस मानी मेरे घराने के साथ साथ रहना, मेरी कौम के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क के हाकिमों को नया साल देना, नए साल की बरकतें देना और मेरे आस पास पड़ोसियों को, गली मोहल्ला को, आबादी को, इस शहर को, मुल्क को नया साल देना, ताकि नए साल के वसीला ये जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं और 2025 के अंदर तेरा जलाल बापुस्मानी जो हमारी जिंदगियों के अंदर गुनाह का था, बदकारी था, बुरे मंसूबों का था, ये इनके साथ चला जाए और नया साल 2026 हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस बने और खुदावंद 2025 के अंदर नई जिंदगी, नया आगाज, नया साल हमारी जिंदगी के अंदर जब तू देने वाला है तो हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू अपने लोगों को ऐसे दिन फराहम करता है। मेरी कलीसिया के साथ साथ रहना, वापस मानी मेरे चर्च के इंतजामिया के साथ रहना और चर्च कमेटी के साथ रहना, क्वायर के साथ रहना और बड़े दिन की खुशियाँ हर एक जिंदगी को बख्श दे, ताकि वो जिंदगी के अंदर खुशी का दिन देकर तेरी शुक्रगुजारी करें। आज का तेरे हसूर जितना बखुर के माने ठहरे। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, अपना जलाल, अपनी कुदरत को जाहिर करना, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुने खुदावंद इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर चिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। उन बीमारों को मैं तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता है और शिफा देकर उनको खुशी बख्श देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो बेटियाँ भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, जो इस दुआ को बड़ी ईमान के साथ सुने, शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए, बरकत पाए। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। हालेलुया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप उस्मानी, मैं उन लोगों के लिए जो तेरे नाम पे कत्ल किए गए, सताए गए, खुदा उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई कर। जो कत्ल किए गए उनके घरानों को तसल्ली दे और वो आसमान की बादशाही के वारिस हो चुके हैं। खुदावन, जितना उनके खून जमीन पर बूंदे टपकी हैं, वो खून उतनी मसीह ज्यादा पैदा होंगे और खुदावन तेरा जलाल जाहिर होगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्रगुजार हैं। तो अपने लोगों को ऐसे दुख उठाने के लिए और खुदा तैयार बेदार करता है, बरकत देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हाज़ुर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात, मुक़स्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।